अगर आपके पास एक लैपटॉप या पीसी है और उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्स को पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। आपका लैपटॉप या पीसी का हार्डवेयर इज केपेबल ऑफ हैविंग मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास एक हाई एंड पीसी लैपटॉप या सर्वर है जिसमें 16 GB रैम, 8 कोर CPU और बहुत ही ज़्यादा फास्ट SSD लगा हुआ है, और अगर आपके लैपटॉप या पीसी पर विंडोज़ इंस्टॉल है और आप चाहते हैं कि आप लिनक्स या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके यूज़ कर पाएँ, तब आपको एक डिफरेंट मशीन खरीदना पड़ेगा, विच इज़ एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। नाउ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर आपका एक ही फिजिकल कंप्यूटर या लैपटॉप पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर सकते हैं। अब ये वर्चुअल मशीन्स क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि यार आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर एक डिफरेंट लैपटॉप पीसी जो कि वर्चुअल है, जो कि एक्चुअली रियल नहीं है, लेकिन लगेगा और काम पूरा रियल की तरह ही करेगा। और यही कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर आपका एक फिजिकल हार्डवेयर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर सकता है, जिस पर अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो आपको जो प्रॉब्लम था मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने का, जो कि रन हो नहीं पा रहा था एक सिंगल हार्डवेयर पर, अब वर्चुअलाइजेशन की मदद से आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं अपने डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स पर, जो कि आपके एक ही सिंगल फिजिकल हार्डवेयर पर होंगे। लेकिन हमें जानना है कि वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली काम कैसे करता है और इंटरनली वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है। तो वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल होता है एक सॉफ्टवेयर के जरिए जिसका नाम है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम पर रन होता है और वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल कराता है। तो हाइपरवाइजर को एक बार समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि यार आपका लैपटॉप और पीसी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपका लैपटॉप और पीसी है, ठीक है, ये आपका लैपटॉप और पीसी है। तो इस लैपटॉप या पीसी पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वो लिनक्स या विंडोज 10, 11 हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से बात करता है। हार्डवेयर में आपका GPU, CPU, रैम, NIC, स्टोरेज, ये सारा का सारा हार्डवेयर आपकी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशंस हैं, क्रोम, VS कोड, स्पॉटिफाई, ये सारे एप्लीकेशंस OS आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आपके हार्डवेयर से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करवाता है और रिजल्ट आपको आपके एप्लीकेशन को दे देता है। तो पूरा का पूरा गेम हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच का गेम ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है, ठीक है। लेकिन अब बात है यार कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहें या लिनक्स या विंडोज़ एक साथ एक ही फिजिकल हार्डवेयर पर यूज़ करना चाहें, तब कैसे करेंगे? तब इसके लिए हाइपरवाइजर यूज़ किया जाता है जो कि वर्चुअलाइजेशन को पॉसिबल करता है। तो अब आते हैं हाइपरवाइजर पर। Hypervisor is a software layer that enables virtualization by allowing multiple operating system to run on a single physical machine। इसका मतलब मैं इजीली समझा दे रहा हूँ। तो आपका हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लैपटॉप या पीसी पर रन करेगा, और उसके रन करने की वजह से आपका हार्डवेयर को एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर पाएगा। तो अब आप एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइपरवाइजर रन्स ऑन मल्टीपल OS ऑन अ सिंगल फिजिकल डिवाइस, ठीक है। और ये एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका लैपटॉप और पीसी का ये हार्डवेयर है, ठीक है। ये हार्डवेयर आपका GPU, CPU, रैम, NIC सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पूरा हार्डवेयर है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह हाइपरवाइजर है, ठीक है। ये हाइपरवाइजर है। ये हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल का जो काम है, जो कि हार्डवेयर से बातचीत करना है, ये हाइपरवाइजर बोलता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को तुमको तुम्हारा दरकार नहीं है भाई, हम खुद हार्डवेयर से बात कर सकते हैं। हाइपरवाइजर में हार्डवेयर से बात करने का एबिलिटी होता है, तो हाइपरवाइजर हार्डवेयर से बात करता है, ठीक है। तो अब हाइपरवाइजर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है। वर्चुअल मशीन एक समझ सकते हैं आप एक टाइप का वर्चुअल कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट किया जाता है जिस पर आप डिफरेंट OS या कोई भी सिस्टम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एक ही फिजिकल हार्डवेयर पर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। तो आप उस वर्चुअल मशीन्स पर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम लिनक्स इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर विंडोज़ इस्तेमाल किए। देखिए एप्लीकेशंस अब जो भी रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर को कॉल करेगा। हाइपरवाइजर हार्डवेयर से जो भी इसको रिसोर्स देना है वो हाइपरवाइजर देगा, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीपल OS इस तरीके से हम रन कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स बना करके, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ हाइपरवाइजर क्या क्या है, ठीक है। तो पहला बात तो हाइपरवाइजर जो सॉफ्टवेयर है उसको रन करने से ये हमको फायदा होता है कि यार मल्टीपल OS हम रन कर पाएंगे एक सिंगल फिजिकल मशीन पर। हमको दूसरा मशीन खरीदने का जरूरत नहीं है, ठीक है। VMs आर आइसोलेटेड। ये आइसोलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है मैं अभी बताने वाला हूँ आगे। और क्रैशेस डज नॉट स्प्रेड। इसका मतलब क्या है?
तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि यार डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर लिनक्स चल रहा है, यहाँ पर विंडोज चल रहा है, डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स पर, ठीक है। और यहाँ पर जितने सारे एप्लीकेशंस चल रहे हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। अगर मान लीजिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम या ये वर्चुअल मशीन क्रैश कर जाता है या चलता नहीं है, बंद हो जाता है, डाउन हो जाता है, तब क्या होता है कि यार तब इसका क्रैश करना इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन फुल्ली फंक्शनल रहेगा और काम करता रहेगा। हाँ, इस वर्चुअल मशीन पर जितने चल रहे एप्लीकेशन है ये सारे डाउन हो जाएंगे, लेकिन इस वर्चुअल मशीन पर जितने सारे एप्लीकेशन चल रहे थे ये ऑन रहेंगे, ठीक है, ये चलते रहेंगे। तो इसको ज़्यादातर डेवलपर्स टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स और डिफरेंट ओएसएस रन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट ओएसएस को यूज़ करने के लिए मशीन कंप्लीट चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट मशीन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लिनक्स पर हैं एक मशीन के लिए और विंडोज़ के लिए कोई और मशीन यूज़ कर रहे हैं, तब भाई आपके लिए हेडेक है, ठीक है। तो हाइपरवाइजर डिफरेंट ओएसएस को रन करने में मदद करता है। तो आप थोड़ा सा आइसोलेशन समझ लेते हैं कि यार हाइपरवाइजर प्रोवाइड्स एवरी रिसोर्स टू ईच एंड एवरी वीएम। हर एक वर्चुअल मशीन को हाइपरवाइजर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सीपीयू, रैम, जीपीयू, अकॉर्डिंगली किसको कितना लगेगा ये हाइपरवाइजर तय करके प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हर एक वर्चुअल मशीन, जैसे ये हो गया, ये सारे के सारे वर्चुअल मशीन एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को जानते ही नहीं है। मतलब कि वर्चुअल मशीन 1 को नहीं पता कि वर्चुअल मशीन 2 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। उसको अपने एग्जिस्टेंस के अलावा वर्चुअल मशीन 2 या वर्चुअल मशीन 3, 4 इस सब के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ठीक है। तो हाइपरवाइजर क्रिएट्स, रन्स, डिलीट्स, अगर हम साफ शब्दों में बोले तो ये मैनेज करता है, पूरा का पूरा मैनेज करता है वीएम्स को, मैनेज वीएम्स, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो हाइपरवाइजर आपका जो भी रिसोर्स वर्चुअल मशीन को लगता है, जैसे डिस्क हो गया, स्टोरेज हो गया, नेट एनआईसी का यूज़ करना हुआ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, ये सारी चीज़ जब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ता है तब हाइपरवाइजर उसको प्रोवाइड करता है। वो कैसे करता है हम आगे देखेंगे, लेकिन हाइपरवाइजर ही कंट्रोल करता है कि कौन सा वर्चुअल मशीन क्रिएट हुआ है, उसको कैसा और कितना रिसोर्सेज मिलेगा, कौन सा रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब हाइपरवाइजर तय करता है, ठीक है। अब वर्चुअल मशीन जो बनता है वो अलग अलग बनता है और अलग अलग में अब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए लिनक्स यूज़ हो रहा है, इसमें विंडोज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्चुअल मशीन्स अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रन कर रहा है, इन सबके बीच में आइसोलेशन मेंटेन किया जाता है। आइसोलेशन मतलब क्या कि मान लीजिए ये वर्चुअल मशीन है, इस वर्चुअल मशीन का जो भी डेटा है, चाहे वो डिस्क का डेटा हो, रैम का डेटा हो, कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म ये कर रहा है, तो ये वीएम का डेटा इस दूसरे वीएम को नहीं मिल सकता है, ठीक है। इस वर्चुअल मशीन का डेटा ये वर्चुअल मशीन या कोई भी और वर्चुअल मशीन जो कि इस हाइपरवाइजर ने बनाया है, इस वर्चुअल मशीन का डेटा कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय इसके, ठीक है। तो हर वर्चुअल मशीन जो चलता है आपका सिस्टम पर हाइपरवाइजर की मदद से, उन सारे वर्चुअल मशीन्स को यही लगता है कि यार हम ही पूरे हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये इल्यूजन क्रिएट किया जाता है हाइपरवाइजर की मदद से। हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन को ये लगता है कि मेरे पास पूरा सीपीयू का एक्सेस है, मेरे पास पूरा रैम, पूरा डिस्क, पूरा एनआईसी, पूरा मेरा ही है सब कुछ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हाइपरवाइजर एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है और उसे एक वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल रैम, वर्चुअल डिस्क दे रहा है, ठीक है। एक फेक सिस्टम को एक फेक चीज़ दिया जा रहा है। वर्चुअल मशीन सिर्फ यही समझता है कि मेरा सीपीयू है, हम जब चाहे इसको इंस्ट्रक्शन दे और यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको ये नहीं पता कि एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, एक्चुअल सीपीयू और रैम कोई और भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और उसको ये लगता है कि हमको अगर 2 GB रैम मिला है तो कंप्यूटर में भी 2 ही GB रैम होगा। यही इल्यूजन क्रिएट किया जाता है हाइपरवाइजर के जरिए, ठीक है। तो ये होता है हाइपरवाइजर वर्चुअल रैम, सीपीयू, डिस्क, एनआईसी क्रिएट करता है ताकि वर्चुअल मशीन को सपोर्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द वीएम थिंक्स दैट इट हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड हार्डवेयर, बट इन रियलिटी द हार्डवेयर इज शेयर्ड एंड मैनेज्ड बाय द हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है और डिफरेंट वीएम्स को यूज और शेयर करने का एबिलिटी देता है। तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर पर। तो हाइपरवाइजर 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है, एक टाइप 2 हाइपरवाइजर होता है। टाइप 1 हाइपरवाइजर को हम बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं, बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये टाइप 1 है और एक टाइप 2 है।
तो टाइप 1 हाइपरवाइजर को समझ लेते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइजर, ऑल्सो कॉल्ड अ बेयर मेटल हाइपरवाइजर, इज अ वर्चुअलाइजेशन लेयर that runs directly on the physical hardware without requiring a host operating system। इसका मतलब क्या कि आपका हाइपरवाइजर जब हार्डवेयर पर डायरेक्टली रन करता है विदाउट यूजिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई ओएस नहीं है, ठीक है। ये ओएस ना होने की वजह से हाइपरवाइजर डायरेक्ट लैपटॉप या पीसी का हार्डवेयर को डायरेक्ट बात कर रहा है और डायरेक्ट यूज कर रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करते हैं तब हाइपरवाइजर को बूट किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई खेला ही यहां पर नहीं होता है। तो बायोस या यूएफआई बोल सकते हैं हम, यूएफआई, ठीक है। यूएफआई या बायोस आपका हाइपरवाइजर को रन करता है, ठीक है। रन मतलब क्या, बूट करता है। बायोस और यूएफआई आपका हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर को बूट करता है और हाइपरवाइजर को हार्डवेयर को यूज करने का पूरा कैपेबिलिटी मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला तो हमने पहले भी देखा है कि हाइपरवाइजर डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करता है, रिसोर्सेज को यूज करता है और मल्टीपल वीएम्स क्रिएट करता है, और मल्टीपल वीएम्स अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर बहुत सारे होते हैं। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर में आपका जेन आता है, जेन टाइप 1 हाइपरवाइजर है। केवीएम टाइप 1 हाइपरवाइजर है। हाइपर वी को भी बोला जाता है टाइप 1 हाइपरवाइजर, लेकिन ये प्रोप्राइटरी है, ये ओपन सोर्स नहीं है, इसको आप इजीली नहीं मिलेगा इसको सोर्स कोड आपको। लेकिन केवीएम और जेन हो गया, ठीक है। और ESXi बोल करके भी एक हाइपरवाइजर होता है जो कि टाइप 1 है, जो कि बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। ये सारे हो गए आपके टाइप 1 हाइपरवाइजर के एग्जांपल्स। जेन, केवीएम, हाइपर वी, ESXi, ये सारे के सारे टाइप 1 के एग्जांपल हैं। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर को यूज कहाँ किया जाता है? ये ज्यादातर टाइप 1 हाइपरवाइजर जो कि हार्डवेयर को पूरा हाइपरवाइजर ही चला रहा है, इस तरह का सिचुएशन डेटा सेंटर्स में, क्लाउड प्लेटफॉर्म में और एंटरप्राइज सर्वर्स में ही यूज किया जाता है, ठीक है। आप अपने नॉर्मल एंड पीसी पर टाइप 1 हाइपरवाइजर रन नहीं करिएगा। तो अब समझते हैं हम टाइप 2 हाइपरवाइजर, और टाइप 2 हाइपरवाइजर होता क्या है। टाइप 2 हाइपरवाइजर रन्स ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक नॉर्मल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या कि जैसे आपका टाइप 1 था जिसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हार्डवेयर पर डायरेक्टली रन होता था, टाइप 2 हाइपरवाइजर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। तो हार्डवेयर से कॉन्टैक्ट करेगा होस्ट ओएस, जो कि आपके केस में लिनक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप अपने लैपटॉप या पीसी पर रन करते हैं वो हो सकता है, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कांटेक्ट करेगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हाइपरवाइजर को जो भी रिसोर्स प्रोवाइड करना है वो करेगा। तो हाइपरवाइजर डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है। अब टाइप 2 हाइपरवाइजर में हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना रिक्वेस्ट देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से अपना वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करवाएगा, फिर उसका रिजल्ट हाइपरवाइजर को मिलेगा, और हाइपरवाइजर अगर कोई वीएम चला रहा है तो उस वीएम को वो रिजल्ट मिल जाएगा एंड में। तो यस, यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू होगा। टाइप 1 इज फास्टर, बोल सकते हैं हम, फास्टर देन टाइप 2। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। 2 स्लो है टाइप 1 के कंपैरिजन में। टाइप 1 इज फास्ट क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइप 2 हाइपरवाइजर है, यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट किया गया है हाइपरवाइजर के जरिए, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं आप, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से बात कर रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, लिनक्स, विंडोज, मैकिन्टॉश, कोई भी हो सकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से बात करता है, CPU, GPU, ये सारा का सारा हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशन जैसे चल रहा है, आप यहाँ पर मान लीजिए आप क्रोम चलाए हैं, ठीक है, तो क्रोम भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा, हाइपरवाइजर भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा। तो नाउ हाइपरवाइजर हैज बिकम लाइक एन एप्लीकेशन, लाइक एन ऐप, ठीक है। एक एप्लीकेशन की तरह चल रहा है और ये हाइपरवाइजर रिक्वेस्ट भेजेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा ये रिक्वेस्ट है, मुझे ये चीज़ ज़रूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस क्रोम को दे रहा है रिक्वेस्ट का आंसर, उसी तरीके से ट्रीटिंग हाइपरवाइजर लाइक एन एप्लीकेशन, ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर को आंसर करेगा। इससे टाइप 1 के कंपैरिजन टाइप 2 थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा क्या अच्छा ही खासा स्लो होगा। लेकिन इसमें यह है कि यार ये लैपटॉप या पीसी में चल रहे जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं, उस पर सिर्फ एक हाइपरवाइजर एज एन एप्लीकेशन रन करेगा।
आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये यहीं रहेगा, इसको एज एन एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा, एज एन एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा। और ये एप्लीकेशन और हाइपरवाइजर फिर वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेगा, उसमें कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं और उस पर एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। तो टाइप 2 में भी बहुत सारे हाइपरवाइजर होते हैं, बहुत फेमस वर्चुअल बॉक्स है और VMware वर्कस्टेशन है। अभी मैं सिर्फ वर्चुअल बॉक्स को इंप्लीमेंट करके पूरा दिखा दूंगा कि यार वर्चुअल बॉक्स को इंप्लीमेंटेशन होता कैसे है, ठीक है। VMware के बाद हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं वर्चुअल बॉक्स का पूरा सेटअप मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स को समझ लेते हैं। वर्चुअल बॉक्स एक टाइप 2 हाइपरवाइजर है जिसके ऊपर लिनक्स हो गया, मैकओएस हो गया, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप रन कर सकते हैं, जैसे कि हर टाइप 2 हाइपरवाइजर पर रन कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल बॉक्स को बनाता है ओरेकल, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स का सोर्स कोड का मेंटेनेंस से लेकर के सब कुछ ओरेकल ही संभालता है, ठीक है। जहां तक मेरा जानकारी है सब कुछ ओरेकल ही संभालता है। आपका लैपटॉप या पीसी का फ्लो समझ ले रहे हैं हम। आपके लैपटॉप और पीसी है, उसमें हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उसमें वर्चुअल मशीन्स रन करेंगे। इस केस में मैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करूंगा, ठीक है। इसको रन नहीं करूंगा मैं। तो लिनक्स में एक बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है उबुंटू, ठीक है, उबुंटू। ये उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड है। तो अब हम आ जाते हैं गूगल पर और इस पर टाइप करते हैं उबुंटू। आपको यहाँ पर उबुंटू का वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप है, इस पर क्लिक करिएगा आप। इस डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप पर जाइएगा, जैसे यहाँ पर उबुंटू LTS है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट वर्जन्स भी हैं इसके। तो इसको क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड को क्लिक करने के बाद ये अपने आप ही डाउनलोड हो सके स्टार्ट हो जाए। हाँ, ये अपने आप ही डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो उबुंटू डाउनलोड हो रहा है। अब हम वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, टाइप करते हैं वर्चुअल बॉक्स। तो यहाँ पर ओरेकल का वेबसाइट आएगा, आप यहाँ पर जाइएगा, गेट स्टार्टेड में डाउनलोड है, यहाँ पर चले जाइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, डाउनलोड में जाना है। अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, मैक है तो मैक, लिनक्स है तो लिनक्स, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाइएगा और क्लिक करिएगा, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो गया। वर्चुअल बॉक्स को मैं रन कर ले रहा हूँ, ठीक है। 7.3 इंस्टॉलर, नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड अग्री टू द टर्म्स ऑफ लाइसेंस। यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इस पर इसको जैसा है वैसे रहने देना है। अगर आपको चेंज करना है अपना इंस्टॉलेशन का लोकेशन, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ, इसको जैसा है वैसे रहने दीजिएगा। क्रिएट, इसको जैसा है वैसे रहने दीजिएगा, नेक्स्ट करिएगा। रेडी टू इंस्टॉल में इंस्टॉल छाप दीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस विल टेक सेवरल मिनट्स, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का वेट करिएगा और जब तक होता है तब तक रुक जाइएगा, ठीक है। तो जैसे ही हो जाएगा आप यहाँ पर फिनिश पर छापिएगा और ये ओरेकल को वर्चुअल बॉक्स खोल देगा, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स खोलने के बाद ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। न्यू में जाने के बाद आपको अपना वर्चुअल मशीन जो भी क्रिएट करना है जिसमें उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाइएगा, उसका एक नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ डेव डिप्लॉय एक्स। अब ये ISO इमेज पर आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन करिएगा। ड्रॉप डाउन के बाद उस फोल्डर में आ जाएगा जहाँ पर आपका उबुंटू इंस्टॉल्ड है, ठीक है। उसको क्लिक करिएगा और ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइएगा, सेटअप अनअटेंडेड गेस्ट ओएस इंस्टॉलेशन। यहाँ पर आपको कोई यूज़र नेम देना है तो दे दीजिएगा। मैं डेव डिप्लॉय दे देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। और डेव डिप्लॉय पासवर्ड आप दे दीजिएगा। यहाँ पर मेस मेमोरी, और मेमोरी को आप कम से कम 4 GB देने का कोशिश करता हूँ, 4 से 5 GB देने का कोशिश करता हूँ रैम, ठीक है। तो 5 GB मैंने दिया, 5 GB दे देता हूँ। जितना GB आपको देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। और CPUs 8 कोर है मेरा, तो 8 कोर में 16 CPU आएगा, मतलब 16 थ्रेड मिलेगा मुझे। तो मैं इस पर 4, 5, 6 थ्रेड दे रहा हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, 5 दे दे रहा हूँ, इनफ है, ठीक है। 5 थ्रेड दे रहा हूँ। इसके बाद डिस्क स्पेस पर आ जाते हैं। अब डिस्क साइज़, क्या कितना साइज़ का डिस्क देना है वहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 25 GB का डिस्क स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये होने के बाद मैं फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो फिनिश पर जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, मेरा डेव डिप्लॉय एक्स बोल करके एक वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमें लॉगिन करने बोल रहा है। अब हम पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पर अपना, ठीक है। पासवर्ड दे करके जैसे ही लॉगिन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइव आ जाएगा। देखिए उबुंटू, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुल गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन चला आपका कोई भी एप्लीकेशन चल सकता है। यहाँ पर इतने सारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं ऐप्स, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू यूज़ बट उबुंटू ऑफ कोर्स।
ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार।